6 नंबर देखते हैं हम लोग। तो आ जाएगा वो कि सिद्ध कीजिए कि इतना जो है इतना के बराबर आपको दिखाना है। आपको क्या करना है, इतना से आपको क्या लाना है, इतना आपको लाना है। तो हम सबसे पहले किसको लेके चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं और इतना RHS के बराबर क्या करते हैं, दिखा देते हैं। सबसे पहले सॉल्व कीजिएगा, इसका जब सॉल्यूशन निकालिएगा तो LHS लेके चलिए। LHS कितना दिया है बोलिए तो, a स्क्वायर प्लस AB a इंटू बी, BC B स्क्वायर प्लस BC, AC प्लस C स्क्वायर AC और C स्क्वायर। नहीं ना दिया बाबू। आप जरा सोच के बताइए कि इसमें हम कौन ऐसा काम करें कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम आसान हो जाए। कौन सा काम करते हैं, ऐसा कर सकते कि नहीं बोले तो। देखिए C1 जो आप देख रहे हैं, पहला कॉलम जो देख रहे हैं, इसमें क्या कॉमन है, A है कि नहीं है। हर एक पद में यानी C1 के हर एक पद में देखिएगा तो A कॉमन है कि नहीं है। कॉमन मतलब समझते हैं जो सब में क्या हो, शामिल हो। तो जो पहला स्तंभ जो देख रहे हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से A निकाल सकते हैं। इसमें देखिएगा दूसरा कॉलम में B कॉमन है और तीसरा कॉलम में क्या है, C कॉमन है। जरा हमको बताइए, पहला से A, पहला कॉलम से A, दूसरा कॉलम से B और तीसरा कॉलम से C को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस बात को हम लिख दे बाबू, क्या लिखे, C1, C2 तथा C3 से क्या निकालने को बोलिए तो, A, B तथा C को क्या करने को बाबू, उभयनिष्ठ चाहे कॉमन, उभयनिष्ठ क्या करने को बाबू, लेने। समझ में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो कॉलम है इससे A निकालिए, तो A निकाल दिए। गौर से देखिए बाबू, गौर से देखिए आप लोग, पहला कॉलम से देखिए इस वाले से A निकाल रहे बोलिए, यहाँ से A निकाल दीजिएगा, A बाहर निकाल दीजिए, वो A निकाल दीजिए। यहाँ पे बचा क्या, केवल A बचा, तभी ना A स्क्वायर होगा। अब इससे A निकाल रहे हैं, इससे A निकालिए तो क्या बचेगा, A, इस A स्क्वायर है तो A, अब प्लस ओनली B हो जाएगा। नहीं, गुणा करिए, A में A से गुणा करिए A स्क्वायर और A में B से गुणा करिए AB हो जाएगा। बस होता है बाबू। अब इससे भी A निकाल रहे हैं, इससे A निकालिए तो क्या बचेगा, B बचेगा। कोई दिक्कत है। अब इस वाले से B निकालिए, तो BC है, अब B निकाल लिए तो बचा क्या, C बचा। यहाँ पे B स्क्वायर है, B को निकाल रहे हैं तो क्या बचा, B, केवल B न बचा, B बचा। यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए तो, B प्लस C बचा। कहीं पे दिक्कत है। अब अभी क्या करें बाबू, अब क्या करते हैं, ये बोलिए तीसरा कॉलम से आप कॉमन क्या ले रहे हैं, C कॉमन ले रहे हैं, इससे C निकाल रहे हैं, बोलिए C निकाल दिए तो क्या बचेगा, A प्लस C। और इससे C निकाल रहे हैं तो क्या बचा, A बचा। इससे भी C निकाल रहे हैं तो C बचा। कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से B निकाले, यहाँ से C लिखना पड़ेगा ना। इस वाले से A निकाले हैं, इस वाले से B निकाले हैं और इस वाले से C निकाले हैं। कहीं पे दिक्कत है आपको, नहीं दिक्कत है। अब बोलिए ऐसा कौन सा काम करें इसमें, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, जरा सोचिए तो। हमको किसी एक को जीरो बनाना है, एक को नहीं बनाइए, नहीं तो कोशिश करिए तो कोई एगो पंक्ति या कोई एक स्तंभ में अधिक से अधिक क्या करिए आप, जीरो बनाइए। अगर ऐसा हो सकता है तो तभी ना बनेगा। अब जरा सोचिए ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। बात देखिए तो ये R1 है, ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। जरा सोचिए R1 में R3 को जोड़ते हैं, बोलिए R1 R3 जोड़िएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। बात सुन पा रहे हैं। हम R1 को चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन कैसे, R1 में R3 को जोड़िएगा तो A है, A में B को जोड़िएगा तो A प्लस B, और R2 घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। इसको जोड़िएगा, A हो जाएगा A प्लस B, और A प्लस B में इसको A प्लस B घट जाएगा तो यहाँ पे जीरो नहीं बचेगा। तो हम ऑपरेशन क्या करने जा रहे हैं बाबू, चूंकि R1 को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अरे समझे, R1 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे बोलिए तो
R1 प्लस R3 इसमें से घटा किसको रहे हैं R2। कहीं भी प्रॉब्लम है आपको नहीं है, आगे बढ़िए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाबू, ये वाला जो ऑपरेशन लिखे हैं यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे ABC लिखिए, ABC को लिखिए, जो ऑपरेशन आप किए हैं बोलिए। आप केवल इसी को ना चेंज कर रहे हैं, इसको थोड़ी चेंज कर रहे हैं, हम तो R1 को चेंज कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए R2 और R3 क्या है, तो पढ़िएगा R2 और R3 इस जो ऑपरेशन है इसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, समझ पा रहे हैं। लेकिन चेंज कौन हुआ है, R1 चेंज हुआ है। जरा गौर से देखिए, इसको चेंज करिए तो बोलिए, इसको चेंज करिए मने मने करिए, नहीं तो नहीं पता चल रहा है तो आप रफ कर लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। बोलिए R1 ये है, R3 ये है, तो बोलिए इसको जोड़िए, A और B को जोड़िए क्या हो जाएगा, A प्लस B, A प्लस B हो जाएगा। R1 देखिए A प्लस B यानी R1 R3 जोड़ दिए, A प्लस B हो गया। और घटा किसको रहे हैं R2 को, R2 तो यही रहे बाबू, तो घटाइएगा तो मैं घटाइएगा थोड़े, अब बारी बारी से एलिमेंट घटाइएगा। A में B को जोड़िए तो A प्लस B, A प्लस B में A प्लस B घटा दीजिए A प्लस B, एक कट कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं 0, लगता है नहीं समझ पा रहे आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करने जा रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं कि ये R1 है और ये R3 है, हम यही ना कर रहे हैं बाबू, R1 को और R3 को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। तो बोले इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा B प्लस 2C हो जाएगा। स्क्वायर किस हो रहा है, गुणा थोड़ी कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं ना। देखिए C को और B प्लस C को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा B प्लस 2C, और B प्लस 2C में घटा किसको रहे हैं R2 को, B को घटा रहे हैं, तो B घटेगा तो प्लस B माइनस B खत्म, तो बचा क्या 2C बचा, समझ पा रहे हैं। और फिर क्या करें, R1 को और R3 को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो बोलिए A प्लस C, और C को जोड़िएगा तो A प्लस 2C, A प्लस 2C में घटा किसको रहे हैं R2 को, A को घटा रहे हैं, तो प्लस से माइनस से खत्म, तो बचा क्या 2C बचा। कहीं भी प्रॉब्लम है आप बताइए बाबू, जो आप ऑपरेशन किए हैं केवल R1 में ना किए हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं, तो बोलिए इसको तो जेल करते हुए ना लिखिएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ बदलाव नहीं किए, बदलाव किए हैं R1 में, लेकिन R2 और R3 को क्या किए हैं केवल इस्तेमाल किए। इसको जेल करते हुए लिखिए, क्या लिखिएगा बाबू A प्लस B, और फिर क्या लिखिएगा B लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा A, फिर क्या लिखिएगा B, फिर क्या लिखिएगा B प्लस C, फिर क्या लिखिएगा ओनली C लिखिएगा। अब बताइए क्या करें, हम कोशिश ये करते हैं किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में अधिक से अधिक क्या आ जाए 0 आ जाए। आपके लिए 1 मिनट समय दे रहे हैं, सोच कर बताइए क्या करें कि अधिक से अधिक 0 आ सकता है। सर नहीं आ जाएगा, सोचिए ये वो ऑलरेडी पहले से 0 इसमें R1 में है, हम देखिए R1 यहाँ पे 0 है ना बाबू, तो बोलिए इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। 2C है और 2C में से 2C घटा दीजिए 0 नहीं आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं R2 नहीं C2 है, C2 को चेंज कर रहे हैं। कैसे C2 को चेंज करेंगे, C2 माइनस क्या C3, अब C2 में से C3 घटेगा तो 0 नहीं आ जाएगा, लगता नहीं समझ पा रहे आ रहा समझ में। यहाँ पे देखिए A B C, और यहाँ पे देखिए आप इसको चेंज कर रहे हैं, अब ये C1 है, इसको थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं आप इसको नहीं चेंज कर रहे हैं जी, तो इसको तो चेंज करते हुए लिखिए 0 लिख दीजिए, A प्लस B लिखिए, फिर क्या लिखिए B लिखिए। आप इसको चेंज करके नहीं कर रहे हैं, किस में से किसको घटा रहे हैं, इसी में से C2 में से C3 घटा रहे हैं, तो 2C में से 2C घटेगा तो 0, अब B में से A घटेगा तो B माइनस A, आप B प्लस C में से C घटेगा तो केवल क्या बचेगा B। आप इसको चेंज कर रहे हैं, कहाँ चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लिख दीजिए 2C और A और क्या हो जाएगा C। कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, एकदम बढ़िया समझ आ रहा है ना। अब बोलिए क्या करें, अब क्या करें, हम देखिए लिए कि 2 को 0 R1 में आ गया, तो हम इसको लेके चलते हैं
R1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर देते हैं। हम जो प्रसरण करते हैं वो R1 के सापेक्ष करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि R1 में अधिक से अधिक जीरो है। अरे समझ में, तो इसके सापेक्ष करिए तो A B C लिखिए। अब बोलिए बाबू जीरो को आप लीजिएगा, क्यों नहीं? जीरो को ले लीजिए, वन है तो, लेकिन जीरो को लीजिएगा तो फाइनल रिजल्ट को क्या आएगा? जीरो ही बना देगा। इसको भी लीजिएगा, नहीं लेंगे क्योंकि जीरो बना ही देगा जीरो। अब इसको लेके लेंगे, लेकिन इसको लेने से पहले इसका पोजीशन का चिन्ह आपको आना चाहिए। पोजीशन का चिन्ह तो समझते हैं, ये वाला जिस जगह पे बैठा है उस जगहिया का पोजीशन का चिन्ह क्या है? प्लस है कि माइनस है? तो बोलिए इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो प्लस 2c लिखिए चाहे 2c लिखिए, एक ही बात है। इनटू क्या हो जाएगा? 2c। यार समझ में 2c हो जाएगा। अब क्या करिए, इसके 2c के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या? सामने का पंक्ति, सामने का स्तंभ, तो यही ना बचा बाबू, यही बचा। तो डायरेक्ट गुणा करने जाते हैं आप लोग, करिए तो इसमें से गुणा करिए, कितना हो जाएगा? a में b से गुणा करें ab प्लस b स्क्वायर। अब बीच में किसका चिन्ह? माइनस का, फार्मूला वाला माइनस, इनटू गुणा करें b स्क्वायर माइनस ab। लगता है नहीं समझ रहा है आप लोग को? समझ में क्या करते हैं बाबू? 2c के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो यही ना बचा। 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू आप नहीं निकाल जानते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलोन का एलिमेंट होता है उसको गुणा कर दीजिए, अब माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल के एलोन एलिमेंट होता है उसको गुणा कर दीजिए। तो इसमें से इसको गुणा करके कितना हो जाएगा? अब बीच में माइनस ऑलरेडी फार्मूला वाला पहले से होता है, इसमें से इसको गुणा करें तो b स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? a b। अब आगे बढ़िए, a b c इंटू 2c को रहने दीजिए। अब यहाँ पे करिए a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें गुणा करिए तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी। बोले कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ। बी स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में कैसे नहीं हो जाएगा? तो बचा क्या? ए बी सी इंटू 2c इंटू, बोलिए एगो ए बी, एगो ए बी का, एगो ए बी 2ab। लगता है नहीं समझ में आ रहा? इसमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए ए बी सी इंटू, बोलिए 2 में 2 से गुणा करेगा तो 4, नहीं 4 ए बी सी बराबर जो रिजल्ट आएगा 4 लिख दीजिए। ए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, b b स्क्वायर, c स्क्वायर। हमको लगा कितना था? इतना ही लगा, पहले ऐसा हो गया। तो LHS बराबर R से आगे नहीं आएगा, कहीं दिक्कत है तो बताइए। तो इसको नोट डाउन कीजिए। 7 नंबर करेक्ट, यदि A इनवर्स इतना दिया गया है और यहाँ पे B इनवर्स नहीं है, ओनली क्या है? B है, तो कह रहा है कि A इंटू बी का इनवर्स का मान आपको ज्ञात करना है। आपको जो दिया गया है A इनवर्स पता है, अरे समझ में, और B यहाँ पे केवल B पता है, तो आपको A इंटू बी इसका इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो आपको बताइए बाबू, आप ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े हैं आप लोग में, A इंटू बी जब गुणा में होता है उसको बाहर कैसे लिखते हैं? बोले तो A इंटू बी नहीं, उल्टा लिखते हैं, पता है याद है? B इंटू ए लिखते हैं, नहीं जानते हैं? बताया आप लोग को। A इंटू बी इंटू सी होता है, इसको और अलग अलग लिखना हो कैसे लिखते हैं? C इंटू बी इंटू ए, नहीं बताया जी, ये सब आप ही आपको क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपको जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है? बोले तो A इंटू बी, इसका क्या? इनवर्स। तो बताइए बाबू, ये गुणा में है और जब इसको अलग अलग करिएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए तो बी इनवर्स इंटू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे उसे क्या दिक्कत है? अरे नहीं आ रहा है, बोलने करता है बोलिए। देखिए a इंटू बी का इनवर्स है, तो पहले a लिखिएगा, a का इनवर्स की पहले b का इनवर्स, बोलिए तो देखिएगा क्या हो जाएगा? b का इनवर्स और इनटू क्या हो जाएगा? a इनवर्स। एक बात बताइए, आपको b का इनवर्स और इनटू a का इनवर्स के गुणा करके फाइनल रिजल्ट आपको लाना है, तो आपको पता क्या है? बोलिए तो
केवल बी इनवर्स केवल क्या पता है, ए इनवर्स पता है, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, बी का इनवर्स पता करना पड़ेगा। आपको जो दिया गया है केवल बी न पता है बाबू, अगर जब बी इनवर्स पता रहता तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, वैसे होता है बाबू। अगर बी जो दिया गया है इसका इनवर्स तो निकालना पड़ेगा जी, ऐसे ही इनवर्स बताया आप लोग को, कहाँ सुनते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए बात को, इधर देखिए आपको जो दिया गया है ना वो बी इनवर्स नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, केवल बी दिया गया है, लेकिन आपको बोल रहा है कि बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स बताइए, तो आपको बी की मदद से आपको बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ना दोनों से गुणा कर दिएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं बाबू, बी पता है अब बी इनवर्स निकालना है, तो पहले बात बताइए, बी इनवर्स निकालने से पहले क्या चेक किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या वो जीरो है कि जीरो नहीं है, बातें सुन पा रहे हैं। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक नहीं करते हैं कि क्या इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है कि जीरो नहीं आ रहा है, अगर जब जीरो आएगा तो क्या इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो जीरो को छोड़ के कुछ भी आ जाए तो हम इसका इनवर्स आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यही ना प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बी जो आव्यूह दिया गया है उसका क्या निकालते हैं बाबू, डिटरमिनेंट। आप कहिएगा कि सर जी डायरेक्ट आप डिटरमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं, आपको पता है बाबू, पहले तो आप इसको चेक किया जाता है कि क्या ये इनवर्स निकालने लायक है कि नहीं है, और दूसरे में क्या है, जब फार्मूला ए इनवर्स सॉरी बी इनवर्स निकालिएगा तो डिटरमिनेंट का भी जरूरत पड़ता है, वहां पे नहीं पड़ता है, तो बी का डिटरमिनेंट बोलिए कितना होता है, बोलिए तो बी आव्यूह है, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालिएगा बताइए तो, आप सरस रूल का अप्लाई करिए तो सरस रूल क्या होता है बोलिए तो, ए को 3 को 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा 3, और बीच में किसका चिन्ह प्लस का इस बात को छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब इसके नीचे आइएगा तो बोलिए -1 में -2 से गुणा करिएगा तो क्या होता है +2, अब +2 में -2 से गुणा करिएगा -4 ना, अच्छा -4 हो जाएगा ना, इधर देखिए -4। अब बोलिए इसके नीचे आइए 0 में 2 से गुणा करिएगा तो 0 और 0 में 2 से +0, समझ पा रहे हैं। अब बीच में किसका चिन्ह माइनस का। अब सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट का गुणा करिए तो बोलिए -2 में 3 से -6, और -6 में 0 से गुणा करिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ इसके नीचे आइए तो क्या मिला आपको -2 और 0 मिला, तो -2 में 0 से गुणा करिएगा तो 0, और 0 में एक और चाहिए ना, तो ऊपर जाइए तो अब बोलिए कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा +0। अब इसके नीचे आइए, 1 में 2 से गुणा करिएगा तो 2, और 2 में -1 से गुणा करिएगा -2, लगता है नहीं समझ पा रहे हैं, अरे समझ ना। अब आगे बढ़िए, इधर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू -1 और माइनस +2, आंसर कितना आ गया 1, नहीं समझ पा रहे हैं 1 आ गया, यानी एक बात बताइए डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया है वो 1 आ गया, तो बोलिए इस बी आव्यूह का इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो वो व्युत्क्रम निकालने के लायक नहीं होता है, अगर 0 को छोड़ के कुछ भी आता है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अब क्या करिए, डायरेक्ट आप व्युत्क्रम निकाल दीजिएगा, नहीं, व्युत्क्रम निकालने से पहले इसका क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट, नहीं पता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। यहाँ से चूंकि ADJ ऑफ B बताइए, यानी जो B आव्यूह है इसका एडजॉइंट बताइए, एडजॉइंट नहीं निकाले जाते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए हमको, दिक्कत नहीं है ना बाबू। अब यहाँ बताइए एडजॉइंट किसे निकलता है, एडजॉइंट किसे निकलता है, बोले बी का एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो सबके पोजीशन का पहले तो हम चिन्ह लिख दें। अब बताइए, अब इनटू माइनर बताइए क्या हो जाएगा, 1 का माइनर बताइए कितना हो जाएगा, सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या 3 बचा, 3 बचा, तो +3 हो जाएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। अब यहाँ बताइए 2, हम इसका पोजीशन का चिन्ह ऑलरेडी पहले से लिखे हुए हैं,
ठीक, इसके सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो कितना हो जाएगा? -1 और 0, तो कितना हो जाएगा? +1 होगा कि नहीं बोलिए बता दीजिए। अरे समझे, अब यहाँ पे इसके सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या? यही ना बचा। तो -2 में -1 से गुणा करेंगे तो +2 -0, तो +2 में ना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? केवल 2 हो जाएगा। कहीं पे दिक्कत तो बताइए हमको। अब बताइए क्या करें? -1 है और इसका पोजीशन के चिन्ह क्यों है? बोलिए, इसके सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या? सामने का पंक्ति, सामने का स्तंभ, तो 2 -2 -2 और 2 बचा ना बाबू, तो कितना हो जाएगा? 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 और बीच में माइनस। अब बोलिए यहाँ पे -2 में -2 से गुणा करेंगे तो +4, तो 2 में से -4 घटा कितना हो जाएगा? -2 अब -2 और माइनस ऑलरेडी पहले से है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ आपको? आ रहा समझ में? अब यहाँ पे देखिए, इस पे आइए, 3 के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म। दिमाग में आपको फिट हो रहा है ना कि किसको खत्म कर रहे हैं तो कौन कौन बच रहा है, ऐसे मन में निकालेंगे तो बेहतर होगा। आप ये सब मतलब पूरा लेंथी हो जाएगा ऐसे करिएगा तो। अरे सुनिए, बोलिए, 3 के सामने का पंक्ति खत्म कर दीजिए, सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या? बोलिए तो 1 -2 0 और 1 बचा, तो 1 में से गुणा करिए, 1 और माइनस 0 में -2 से गुणा करिए 0, 1 ही बचा ना। यहाँ पे +1 होगा कि -1? +1। अब इस पे आइए, इसके सामने का पंक्ति खत्म कर दीजिए और सामने का स्तंभ खत्म कर दीजिए, तो बोलिए कितना बचेगा? -2 और -2 कितना हो जाएगा? +2। आ रहा है समझ में आप लोगों को? बोलिए, इसके इसको आ गई, इसके सामने का पंक्ति खत्म कर दीजिए और सामने का स्तंभ, तो बचा क्या? 2 में 2 से 0 और माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे तो -6, कितना हो जाएगा? +6। प्लस से क्या हो जाएगा? -6 किससे होगा जी? +6 होगा। इधर देखिए, और इसका ये घबराइए नहीं आप लोग, इधर देखिए, बोलिए, इसके सामने का क्या कर दीजिए? बोलिए तो पंक्ति खत्म कर दीजिए और सामने का स्तंभ, तो क्या बचा मन में बताइए? 1 -2 -1 0, तो 1 में 0 से गुणा करेगा तो 0 और माइनस कितना हो जाएगा? बोलिए तो 2, यानी गलत कितना आ गया? -2 देखिए बाबू, -2 आया है और माइनस पहले से है, कितना हो जाएगा? +2 आया समझ में? अब इसका ये बोलिए, 1 के बाबू ये देखिए, 1 के सामने का पंक्ति खत्म कर दीजिए और सामने का स्तंभ खत्म कर दीजिए, तो क्या बचा? 1 2 -1 3, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 और बीच में -1 में 2 से गुणा करेंगे तो -2, तो 3 आप +2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे +5। लगता है नहीं समझ में आपको? क्या बताइए, कंप्लीट पॉइंट भी है नहीं? अभी किसका ट्रांसपोज नहीं करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज कीजिए। तो ट्रांसपोज का मतलब समझते हैं, जो जो पंक्ति में है उसको क्या कर दीजिए? स्तंभ में कर दीजिए। तो पंक्ति को स्तंभ बनाइए तो कितना हो जाएगा? 3 1 2, ये कितना हो जाएगा? बोले तो 2 1 2, इस तरह से करिए, कितना हो जाएगा? 6 2 5 हो गया। कहीं भी दिक्कत है तो बता दीजिए हमको। कहीं दिक्कत नहीं है ना? आप जरा हमको बता दीजिए बाबू, आप लोग अब निकल जाएगा ना? अच्छा निकाल लेते हैं, परेशान मत रहिए आप लोग। इधर देखिए, अभी देखिए, बी का डिटरमिनेंट निकल गया, इसका एडजॉइंट निकल गया, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? बी का इनवर्स निकालना। आप बताइए बाबू हमको, बी का इनवर्स का फार्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ा चुके हैं आप लोग को। बी का इनवर्स कितना होता है? 1 में a का क्या? बी का जी, बी का डिटरमिनेंट इनटू a d j और क्या बी। आप बताइए 1 है, क्या देखिए 1 अब बटा में अब बी का डिटरमिनेंट कितना आया है? 1। तो 1 देखिए कुछ फर्क पड़ा, 1 भाग करें तो कितना हो जाएगा? 1 इनटू बोलिए बी का डिटरमिनेंट, बोलिए एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया है? बोलिए तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना है? बोलिए तो 3, उसके बाद 1, इसके बाद क्या आया है बाबू? 2, इसके बाद 2 1 2 6
2 5। अब एक में से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बोले तो 3 1 2 2 1 2 6 2 5। समझ में आया कि नहीं? हमको ये पता चल गया बाबू ए इनवर्स ऑलरेडी पहले से दिया था, हम क्या किए बी के मदद से बी इनवर्स निकाल दिए। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है बोलिए तो? क्या पूछा गया है बाबू? बी का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स के बारे में पूछा गया है। समझ पा रहे हैं? तो बोलिए बी का इनवर्स कितना है बोलिए तो? अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है बोलिए तो? 3 2 6 1 1 2 2 2 5 आया समझ में? इनटू ए का इनवर्स कितना है बाबू? पहले से दिया गया, कितना हो जाएगा? 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। आप बताइए बाबू, दो आव्यूह को गुणा करना तो जानते कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। दो आव्यूह को गुणा करना कैसे जानते हैं बताइए तो हमको? इसका पंक्ति और इसका स्तंभ से क्या करते हैं? गुणा करके जोड़ते हैं, लेकिन लिखते किसमें है? पंक्ति में लिखते हैं। बोलिए 3 में 3 से गुणा करिएगा तो 9। बाबू देखिए सब लोग देखिएगा, 3 में 3 से गुणा करिएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। अब बोलिए 2 में -15 से गुणा करिएगा तो 2 में माइनस कितना हो जाएगा? 30 किस ना जी। अब प्लस 6 में 5 से गुणा करेगा तो 30। तो बोलिए 30 30 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 बचा कि नहीं बचा? 9 बचा। अब यहाँ पे देखिए बाबू, इसको पकड़िए, इससे गुणा करिए। तो बोलिए 3 में -1 से गुणा करिएगा तो -3। अब 2 में 6 से गुणा करिएगा तो देखिए 2 में 6 से गुणा करिएगा तो +12 और 6 में -2 से गुणा करिएगा -12 कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू? -3 आएगा कितनी आएगा? कितने किए हैं? ये देखिए बाबू, आइए देखिए। अब बताइए बाबू क्या करें? इसको इससे गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 3 और 2 में -5 से गुणा करिए तो -10 और 6 में 2 से गुणा करिए तो +12 कितना हो जाएगा? बोलिए तो -7 और +12 कितना हो जाएगा? +5 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इससे गुणा करिए। तो बोलिए 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 1 में -15 से गुणा करेंगे तो -15 और 2 में 10 2 5 से गुणा करेंगे तो +10 कितना हो जाएगा? बोलिए माइनस क्या हो जाएगा? -2। अब यहाँ बोलिए जल्दी जल्दी करिए, इसको से गुणा करिए तो -1 1 में 6 से गुणा करेंगे तो +6 और 2 में 2 से गुणा -2 से गुणा करेंगे तो -4 कितना हो जाएगा? 5 -4 ये कितना बचेगा बाबू? 1 बचा। आया समझ में? अब इसको पकड़ के इसे गुणा करिए तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 में -5 से गुणा करेंगे तो -5 और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो +4 यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए बात नहीं करिए, इसमें से गुणा करिए तो बाबू 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 और 2 में 15 से गुणा करिएगा तो -30 और 5 में 5 से गुणा करिएगा तो +25 ना कितना आ जाएगा? बोलिए तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा। 30 में 6 घटाएगा कितना हो जाएगा? 5 बचेगा। ऐसा हो गया 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको पकड़ के इसे गुणा करिए। 2 में -1 से गुणा करिएगा तो -2 और 2 में 6 से गुणा करिएगा तो +12 और 2 में -2 से गुणा करिएगा तो -10 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको पकड़ के इसे गुणा करिए। 2 में 1 से गुणा करिएगा तो 2 और 2 में -5 से गुणा करिएगा तो -10 और 2 में 2 से गुणा करिएगा +10 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। बाबू हमको इतना ही मिलना था, समझ में आया क्या हो गया? देखिए अगर गलती आंसर आया हो तो पता है किसका दोष है? आपके ज्वाइंट वगैरह में थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती होगा, नहीं तो बाकी जो प्रोसेस है ना सब ठीक है। आंसर ये बोल दिया।